एक बार एक व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, हम जिसे प्रेम करते हैं वह हमें हमेशा दुख क्यों देता है? बुद्ध उत्तर देते हैं, अगर तुम सुखी हो तो अपने आप को कारण समझना, और अगर तुम दुखी हो तो भी अपने ही आप को कारण समझना, क्योंकि अगर अपने आप से बाहर कहीं कारण को खोजोगे तो हमेशा धोखे में फंस जाओगे। तुम्हें कारण तो कहीं नहीं मिलेगा, परंतु तुम्हारा दुख जरूर बढ़ जाएगा। जिस व्यक्ति ने सभी कारणों को अपने भीतर देख लिया है वही इस जीवन को पूरी पूर्णता के साथ जी सकता है, क्योंकि अब यह उसके हाथ की बात है कि वह दुखी होना चाहता है या सुखी। वह व्यक्ति बुद्ध की बात सुन चौंकता है और बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई और व्यक्ति हमें दुख नहीं पहुंचा सकता? इसका अर्थ तो ये हुआ कि हम खुद ही अपने जीवन में दुख पैदा करते हैं। भला कोई खुद ही अपने आप को दुखी क्यों करेगा? कोई क्यों अपने आप को ही पीड़ा पहुंचाएगा? यह भला कैसे संभव है बुद्ध? बुद्ध मुस्कुराते हैं और उत्तर देते हैं, दुख कहीं बाहर से नहीं आता, वह हमारे भीतर ही पैदा होता है। यह तो मनुष्य की नासमझी है कि वह सोचता है कि उसकी प्रेमिका या प्रेमी ने दुख दिया या उसके संबंधियों ने उसे दुख दिया। दुख एक ऐसा बीज है जिसे हम जानबूझकर बोते हैं, और जब वह वृक्ष बन जाता है तो उसे देखकर रोते हैं। बुद्ध कहते हैं, हमें कोई दूसरा व्यक्ति दुख नहीं देता, हमें हमारी इच्छाएं ही दुख देती हैं, जिन्हें हम दूसरों से जोड़ देते हैं। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, बुद्ध, कृपा करके मुझे विस्तार से समझाइए। बुद्ध आगे कहते हैं, हमारी गलत आकांक्षा ही हमारे दुखों का कारण है, जो हमारे भीतर पैदा होती हैं, जिन्हें हम खुद पैदा करते हैं। जब कोई व्यक्ति सामने वाले को देखकर अपने भीतर यह इच्छा पैदा करता है कि सामने वाला व्यक्ति उसे प्रेम करे, उसका सम्मान करे, तभी वह व्यक्ति अपने भीतर दुख का एक बीज बो देता है। क्योंकि सामने वाला क्या करेगा यह तो सिर्फ और सिर्फ उसी के हाथ की बात है। उसने तुम्हें खुश करने का ठेका थोड़ी ले रखा है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, हम उन्हें कैसे समझाएं कि हम उनका भला सोचते हैं? बुद्ध कहते हैं, यही तो समस्या है। हम चाहते हैं कि कोई दूसरा हमारी भावनाओं को समझे, मगर सच्चाई तो यह है कि हम खुद ही आज तक अपनी भावनाओं को नहीं समझ पाए हैं, अपने आप को नहीं समझ पाए हैं। हम चाहते हैं कि कोई और हमें समझे, पर क्या हम खुद अपने आप को समझ पाए हैं? जीवन में कोई और हमें समझे या हमें जानने का प्रयास करे। इस बात से 1000 गुना ज्यादा जरूरी बात यह है कि हम खुद अपने आप को जाने। हमारी आकांक्षाएं जीवन भर हमें दुख देती रहेंगी यदि हम उन्हें दूसरों से जोड़ते रहेंगे और यह सोचते रहेंगे कि कोई और हमें प्रेम करे, हमारा सम्मान करे, हमारी परवाह करे। जीवन से यदि दुख को खत्म करना चाहते हो तो गलत आकांक्षाओं को खत्म कर दो। यह उम्मीद छोड़ दो कि अगर तुम किसी अंधेरे रास्ते पर चल रहे हो तो कोई और आएगा और तुम्हें रोशनी दिखाएगा। यदि कोई आता है तो उसका सम्मान करो, परंतु किसी के इंतजार में बैठे मत रहो।
अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, इसका मतलब हमारी सभी आकांक्षाएं हमारे दुखों का कारण है। बुद्ध कहते हैं, नहीं, सभी आकांक्षाएं गलत नहीं होती। यदि तुम खुद से कोई आकांक्षा रखते हो और तुम उसके काबिल हो तो यह आकांक्षा सही है। यह आकांक्षा तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगी। उदाहरण के लिए, यदि तुम्हारा व्यवहार बहुत खराब है और तुम अपने व्यवहार को सुधारने की उम्मीद रखते हो तो यह आकांक्षा भविष्य में तुम्हें सुख देगी। हमारी आकांक्षाएं एक बीज की तरह होती हैं जिन्हें हम जानबूझकर अपने जीवन में बोते हैं और भविष्य में जब वे बीज वृक्ष बन जाते हैं तो हम उनके फल खाते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं इतनी प्रभावी हैं कि आप केवल सुनने मात्र से ही अपने जीवन में बदलाव महसूस कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने ऐसे बहुत सारे सूत्र दिए हैं जिनकी गहराई को अगर समझ लिया जाए तो जीवन को जीने का नजरिया बिल्कुल ही बदला जा सकता है। मेरे सभी मित्रों, मुझे यह आशा है कि यह कहानी आपके जीवन में एक गहरा प्रभाव डालेगी और आपका जीवन को जीने का नजरिया बदलेगा। अगर लगे शेयर करने लायक तो हमेशा की तरह इस वीडियो को भी लोगों तक पहुंचाइए। गौतम बुद्ध की इन शिक्षाओं को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए। और आखिर में यही कहूंगा, हमारे जीवन में दुख किसी और की वजह से नहीं, हमारी खुद की वजह से आता है। धन्यवाद।